इंडिया की पॉपुलेशन इस वक्त 144 करोड़ है, उनमें से 11.9 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे 15 से लेकर 59 ईयर्स तक के लोग अगर कोई जॉब नहीं कर रहे तो वो अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर एक फैमिली में सिर्फ 4 लोग रहते हैं, एक फादर, एक मदर, एक ग्रैंड मदर एंड एक सन, तो इन चारों में से जो फादर है उसकी एज है अराउंड 40, मदर की एज है अराउंड 40 एंड ग्रैंड मदर की एज है 70 एंड बच्चे की एज है 18। ये जो 3 लोग हैं ये लोग एम्प्लॉयबल हैं, फादर, मदर एंड सन, एंड जो ग्रैंड मदर है वो एम्प्लॉयबल नहीं है। 3 लोग जो एम्प्लॉयबल हैं इनमें से जो बच्चा है वो स्टूडेंट है, फादर जॉब पे जाते हैं, मदर एक हाउसवाइफ है तो हम उन्हें अनएम्प्लॉयड बुलाएंगे एंड जो बच्चा है वो भी अनएम्प्लॉयड में आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट की हालत इस वक्त इंडिया में बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि अगर आप देखोगे पियून और ड्राइवर की नौकरी के लिए 11,000 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो हम देखेंगे अजय भिगल जो एक साइंस ग्रेजुएट है, उन्होंने एक पियून की पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। उत्तर प्रदेश में भोपाल में जॉब नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा भी करना पड़ रहा है। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे जितेंद्र मौर्य की स्टोरी, जिन्हें जज बनने का एग्जाम दे रहा था, एक लॉ ग्रेजुएट है एंड इनके पास पैसे नहीं है बुक्स खरीदने के लिए, तो इन्हें एक ड्राइवर की नौकरी लेनी पड़ रही है यहाँ पे। ऐसे नहीं आपको कई लोग मिल जाएंगे, कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे एंड इसकी कभी कमी नहीं होगी। एंड इसके अलावा भी हमारे पास एक नई प्रॉब्लम आ गई है विच इज डिस्करेज वर्कर। डिस्करेज वर्कर इकोनॉमिक्स में एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक बंदे को काम करने का मन ही नहीं करता, वो जॉब ही नहीं ढूंढता। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के बाद सेकंड आता है डिस्करेज वर्कर, तो वो बोलता है यार अब मैं जॉब नहीं ढूंढ रहा, बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ। इसको एग्जांपल्स अगर हम समझे तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन 100 लोगों की है, 50 लोग एम्प्लॉयड हैं एंड 50 लोग नहीं है, 30 लोग बोलते हैं मैं और नहीं ढूंढ रहा, मैं बस हो गया मेरा, तो सिर्फ इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट ले गई 20%। 30% ने छोड़ दिया, उनको हटा देंगे 50 से सीधा 20। यही हो रहा है इस वक्त इंडिया में। जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट नीचे जा रही है वो इसलिए नहीं जा रही कि हमारी जॉब्स बढ़ रही हैं, पर जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं वही नीचे जा रहे हैं। बट अब एक और चीज हम समझते हैं कि जो ये लोग घर पे बैठे हुए हैं, डिस्करेज हो गए हैं, अनएम्प्लॉयड भी हैं, इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट फंड देती है। मतलब जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उन्हें कुछ सब्सिडीज देती है, उन्हें कुछ तरीके से कंपनसेट करती है, उनको कुछ चलाती है, मतलब उससे पैसे देती है कुछ, तो कुछ अराउंड एक डेली एवरेज वेज जितना होता है, ज्यादा कुछ पैसे भी नहीं होता, बट एक डेली एवरेज वेज होता है। दूसरा है कि कुछ लोगों का फैमिली सपोर्ट होता है, पुरानी प्रॉपर्टी होती है जिसका रेंट आ रहा होता है, फादर या मदर की किसी की पेंशन आ रही होती है, मतलब कुछ ना कुछ फैमिली सपोर्ट होता है। थर्ड है इनकम, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट, इनसे भी लोग पैसे कमा रहे हैं एंड अपना घर चला रहे हैं। बट अब तो सारी बातें हो गई, अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारी इंडियन सोसाइटी उन लोगों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पुट करती है कि भाई तुम जॉब ढूंढो, नहीं यहाँ पे जाओ, मेरे चाचा यहाँ लगे हुए हैं, इधर जाओ, मैं तुम्हारी जॉब लगवाता हूँ, ऐसे करके बोला जाता है इंडिया में। क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको और दिमाग खराब करते हैं आपका कि बेटा यहाँ पे चले जाओ जॉब के लिए, बेटा वहाँ चले जाओ। ये आपके ऊपर एक प्रेशर पुट करते हैं क्योंकि आप एक अपने प्रेशर में होती हो एंड ये एक और चीज़ हो जाती है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है, एक अंदर से इंटरनल प्रेशर भी आता है कि यार मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। मतलब आपको अपना कुछ पता नहीं चलता एंड दिन कैसे जा रहे हैं, कब मंडे कब फ्राइडे, कुछ आइडिया नहीं है। आप बस घर पे पड़े हुए हो, जॉब्स ढूंढ रहे हो या नहीं भी ढूंढ रहे हो, पड़े हुए हो घर पे। मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हो एंड में। एंड फिर आप अपने अराउंड सोशल चेंबर्स बना लोगे, लोगों को इन सोशल चेंबर्स में घुसने नहीं दोगे। सोशल मीडिया एडिक्शन, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं एंड लाइफ तबाह करने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं ही हमारे पास, जैसे कि ड्रग्स हो गया या कुछ भी हो गया, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका धीरे धीरे कॉर्टिसोल रिलीज होने लग जाता है बॉडी में, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो आपकी स्लीप खराब कर देता है। उसके बाद तो सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, कि आपके प्रोटीन, फैट, शुगर जैसे चीज़ों को इफेक्ट करने लग जाएगा जो ये कॉर्टिसोल हार्मोन है। आपका ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा, आपको ओबेसिटी, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी एंड उसके बाद इन सबसे निकलना बहुत बड़ी दिक्कत है, एक लूप बन जाता है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है इसका, क्योंकि जब भी 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तब 2% जीडीपी नीचे चली जाएगी, जो बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे लिए। उसके अलावा कम जॉब्स, मतलब कि कम प्रोडक्शन होगी, कम हम अपनी प्रोडक्टिविटी को यूज नहीं करेंगे, हमारे पास जितनी रिसोर्सेज हैं हम उन्हें फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोविड के जैसे ऑनलाइन स्कैम्स बढ़ गए थे, चोरियां बढ़ गई थी, फिर से वो सब चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब लोगों के पास जॉब्स नहीं, कुछ करने को नहीं है, पैसे नहीं है, तो यही सब चीज़ें होंगी ना। अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रही है, लोग जो जॉब नहीं ढूंढ रहे, उसमें गवर्नमेंट, एआई और एक इंडिविजुअल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की गवर्नमेंट का क्या रोल है अनएम्प्लॉयमेंट में। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने वैसे तो कई इनिशिएटिव्स लिए हैं हमारे लोगों को एम्प्लॉय करने में, हमारी युवा को बढ़ाने के लिए, हमारी इनकम को बढ़ाने के लिए कई स्कीम्स भी लाए हैं, स्टार्टअप इंडिया जैसे, एंड बहुत अलग अलग स्कीम्स आई हैं, बहुत अलग अलग योजनाएं आई हैं। सब कुछ खत्म हो गया, कई चीज़ें फेल हो गई, कई चीज़ें बहुत सक्सेसफुल हुई हैं, बट अब उनका उतना नामो निशान नहीं रहा। कई लोगों ने इंडिया में स्टार्टअप्स करे, स्टार्टअप्स फेल हो गए, गिर गए, खत्म हो गए। बहुत कम ही ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो ज़्यादा ऊपर जाते हैं, सारे स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, वरना बहुत लोगों ने
कोशिश करी है इंडिया में, बहुत चीज़ें की हैं, कई छोटी छोटी जॉब्स की हैं। अब अगर आप देखोगे कई यूट्यूब वीडियोज़ आएंगे जहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ी में रेस्टोरेंट लगा के खाना बेचते हैं क्योंकि उन्हें पैसे की कमी है। ऐसी ऐसी दिक्कतें आई हैं इंडिया में क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही लेजिट उसके लिए, सिर्फ ये बता देती है कि अनएम्प्लॉयमेंट नीचे गिर गई है। क्यों? क्योंकि लोग डिस्करेज हो रहे हैं। अब अगर उनका स्टार्टअप नहीं चलेगा, उनके जॉब नहीं मिलेंगी, तो बंदा थक हार के डिस्करेज ही होगा, खत्म ही होगा कि हमें जॉब नहीं मिल रही, हम क्यों और ढूंढे और क्यों मेहनत करनी है। उसके रोल आता है एआई का। एआई ने भी हर कंट्री में जॉब्स बनाने का काम बना था, बट मई 2023 में उसने 4000 जॉब्स ले ली थी। इसके अलावा एआई आगे आने वाले टाइम में आपकी जॉब्स लेगा। एआई नहीं लेगा तो वो बंदा लेगा जिसको एआई आता है, जैसे एनवीडिया के सीईओ ने तक बोला है। एंड आप इस चीज को नहीं रोक सकते, आपको एआई के बारे में जानना पड़ेगा। तो कोई कोर्स प्रमोट नहीं करने वाला, बट हाँ, आपको एआई के बारे में जानना पड़ेगा क्योंकि ये जरूरी बन रही है। एआई एंड मेटावर्स एक बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप मेरे टेक बाइट्स चैनल पे चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आई बटन में आप चेकआउट कर सकते हैं। बात करें एक इंडिविजुअल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रही है, तो पहली बात तो इंडिया में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। आईटी बूम खत्म हो चुकी है, लोगों को अब इंडिया में जॉब्स नहीं मिलेंगी जल्दी फॉरेन कंट्रीज से। जब तक हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे और कंट्रीज की कंपनीज को यहाँ लाती नहीं है, तब तक हमें जॉब्स नहीं मिलेंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो वो फ्रीलांसिंग वाला काम चल रहा था ना यूएस से इंडिया का, कि यहाँ पे वो लोग भेजते थे कि सॉफ्टवेयर बना दो एंड हम यहाँ से बना के भेजते थे, खत्म हो गया। आज के टाइम में इंडिया में एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलता है कि मेरे को $60,000 चाहिए, एंड वहीं पे वो यूएसए वाला भी बोल रहा है मेरे को $60,000 चाहिए। यूएसए वाली अपनी इकोनॉमी बढ़ाएंगे कि हम इंडियन की इकोनॉमी बढ़ाएंगे? खुद लॉजिक से सोचो कि आप पहले अपना भला चाहोगे कि सामने वाले का चाहोगे। वही सेम चीज यूएसए कर रहा है। एंड अब टाइम है कि हमारी गवर्नमेंट एमएनसीज को इंडिया में लाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ज्यादा हो, फॉरेन पॉलिसीज में चेंज आए, टैक्सेस कम हो। टेस्ला इंडिया में आना चाह रहा है बट हम उसको बार बार रोक रहे हैं क्योंकि वो बंदा टैक्स नहीं चाह रहा, टैक्स कम करना चाह रहा है, हम उससे टैक्स कितना ले रहे हैं? 50%। दूसरा बहुत गंदा रीजन है कास्टिज्म। कास्टिज्म की वजह से भी लोगों को इंडिया में जॉब नहीं मिल रही। हम आज के टाइम में भी वो पता नहीं कितने साल पुरानी सोच में बैठे हुए हैं कि ये अछूत है, ये दलित है, ये वो है। ऐसी गंदी सोच अगर आप रखोगे तो कैसे इंडिया आगे बढ़ेगा? 7th ग्रेड की बुक में तक लिखा हुआ है कि ये चीज करना गलत है एंड इसका रूल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम कास्टिज्म नहीं कर सकते। एंड इसकी वजह से भी लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। हमें ऐसी चीजें रोकनी चाहिए। अब तीसरा और सबसे बेकार रीजन है जिसमें आपकी सबसे बड़ी गलती ये, आपको नेटवर्किंग नहीं आती। आप एक इंडियन हो, आपको नेटवर्किंग नहीं आती, आप एक इंट्रोवर्ट हो, लोगों के सामने शर्मा जाते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में आपने बचपन में देखा है अगर आप किसी बच्चे से जाके पूछोगे उसका रिएक्शन क्या होता है कि बेटा बात कर लो इनसे, तो कैसे पूरा मुड़ जाता है, उसको पता नहीं कुछ हो जाता है जैसे, है ना। ये चीज़ गलत है, ये इंडियन की मेंटालिटी ऐसी है। पर अगर आप यही चीज़ देखोगे किसी फॉरेन कंट्री के बच्चे में, वो कॉन्फिडेंटली जाके किसी से भी बात कर सकता है, उन्हें नेटवर्किंग सिखाई जाती है, उन्हें कॉन्फिडेंट बनाया जाता है, उन्हें ग्रूमिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं, उन्हें बहुत कुछ कराया जाता है। एंड जब तक आप इन सब चीज़ों में बेस्ट नहीं बनोगे, आपको जॉब्स मिलना इंडिया में भी मुश्किल है, फॉरेन में भी मुश्किल है। आपको अपनी कम्युनिकेशन बनानी पड़ेगी, अपने नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे। नेटवर्क्स बनाना आज के टाइम में कितना ईजी, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आप इनसे नेटवर्क बना सकते हो। अपना पूरी नेटवर्किंग करके आप कहीं से कहीं भी कनेक्ट हो सकते हो, किसी भी बंदे से कनेक्ट हो सकते हो। आज के टाइम में इंडिया में आपको बस अपना फोन उठाना है, एक ऐप पे मैसेज लिख देना है बस। और 4th रीजन है कि इंडिया की वुमेन जो है, जो लड़कियां हैं, वो जॉब छोड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के नॉर्म्स ऐसे हैं, इंडिया की पुरानी चीज़ें ऐसी बोलती हैं कि लड़कियों को घर लेना चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए, घर संभालना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए। इसलिए जो हमारी विमेन वर्कफोर्स है, जो हमारी इंडिया को कितना आगे जा सकती है, वो भी जॉब छोड़ रहे हैं। और ये बहुत गलत चीज़ है क्योंकि दोनों मेन एंड विमेन दोनों इक्वल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये अलग है वो अलग है, दोनों इक्वल है एक वर्क स्पेस में, जहाँ पे उन दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके सीनियर्स को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके ही रहना चाहिए। एंड ये बहुत गलत चीज़ है अगर विमेन हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से छोड़ रही है जॉब, जो हमें नहीं करना चाहिए। ये सोसाइटल प्रेशर बहुत बेकार है। अब बहुत बात होगी प्रॉब्लम की, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। एंड उसके लिए मैं ये रेड कलर हटाता हूँ क्योंकि बहुत हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको 11th क्लास की इकोनॉमिक्स का एक सबसे इजी चीज़ समझाने वाला हूँ जो फर्स्ट चैप्टर में आती है। मैं जानता हूँ मैं 12th में हूँ बट मैंने 11th भी पढ़ी है। सो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हमें प्रोडक्शन के बारे में 3 चीज़ें बताई जाती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस आप सीधे सीधे समझ होंगे कि हमारी कंट्री बेस्ट किस चीज़ में, हम क्या बेस्ट चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम क्या चीज़ बेस्ट बना सकते हैं, हम बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हैं, हमें वो पता करना पड़ेगा। अगर एक कंट्री के पास उसका बेस्ट एसेट है उसकी टेक्नोलॉजी, तो वो टेक्नोलॉजी बनाएगी, टेक्नोलॉजी से चीज़ें बनाएगी एंड आगे बेचेगी। इंडिया के पास राइस, व्हीट जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो वो आगे बना के बेच सकते हैं। एंड उसी रीजन से इंडिया राइस की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। बट राइस नहीं बेचना चाहिए, राइस बेचने से इंडिया को कई बार लॉस भी
काफ़ी होता है एंड प्रॉफिट भी बहुत थोड़ा सा होता है, तो हम एक्सपोर्ट नहीं करते राइस। सेकंड फैक्टर है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड इसमें हमें 2 टेक्निक जाननी पड़ेंगी। पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक उन कंट्रीज में यूज होती है जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, जैसे कि इंडिया एंड चाइना, एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक उन कंट्रीज में यूज होती है जिन कंट्रीज में मनी ज़्यादा है, जैसे कि यूएसए, रशिया। जब भी पॉपुलेशन कम है एंड पैसे ज़्यादा है तो वहाँ पे कैपिटल पुट करके टेक्नोलॉजी बना के उससे प्रोडक्शन की जाती है। बल्कि दूसरी तरफ हमारे पास अगर लेबर ज़्यादा है, हम लेबर पे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, लोगों को एम्प्लॉय करते हैं एंड फिर हम लोग हमारी सर्विसेज देते हैं। पर इंडिया में जितने भी फर्म्स हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम कैपिटल इंटेंसिव रहेंगे तो हम कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे। जो चीज़ उनकी सही भी है, वो गलत नहीं बोल रहे, बट इंडिया की सर्कमस्टांसेस देख के हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमें लेबर इंटेंसिव जाना पड़ेगा। चाइना में भी तो देखो लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। वो चाह रहा है कि उसका हर एक बंदा प्रोडक्टिवली काम करे, वो अपनी हर रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, ना कि हमारी तरह यार हमारे पास इतना कैपिटल है, हम कैपिटल को यूज़ करते हैं, मशीन बनाते हैं, पैसे कम लग रहे हैं। बल्कि हमें करना क्या चाहिए, हमारे पास लोग इतने सारे हैं, इन्हें पैसे देते हैं, इनसे काम कराते हैं, हमारी रिसोर्सेज यूज़ हो रही है। सोचो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, कितनी हमारी जीडीपी बढ़ेगी, इससे कितनी हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि हम ये एक छोटा सा स्टेप करें अगर तो। इसके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट को जो कंपनीज है उनके लिए एक रूल बनाना चाहिए। एंड आप कमेंट में लिख सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को टैग करो, कैसे भी करो, जस्ट उन्हें रीच आउट करने की कोशिश करो एंड उन्हें समझाओ ये चीज़ कि उन्हें ऐसा एक रूल बनाना चाहिए एंड तभी हमारा इंडिया आगे बढ़ सकता है। तीसरा फैक्टर होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। आपको अपर क्लास के लिए करना है, मिडिल क्लास के लिए करना है, लोअर क्लास यानी कि पुअर लोगों के लिए करना है, किसके लिए आपको प्रोड्यूस करना है, आपको ये भी सोचना पड़ेगा। ये तो बात हो गई छोटे से तरीके की जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट एफर्ट पुट कर सकती है। बट इसके अलावा हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडियंस को बेटर एजुकेशन दे सकती है। दूसरा हम ये देखा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कई स्टेट्स में बहुत ज्यादा है, कई में बहुत कम है। जहाँ पे कम है वहाँ पे एमएनसीज लाने से अच्छा, जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे एमएनसीज लाएं, वहाँ की भी अनएम्प्लॉयमेंट कम करें एंड फिर हम एक बेटर इंडिया बना सकते हैं। उसके अलावा हमारी इंडियन गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर में ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, हमारे फार्मर्स को और ज्यादा पैसे देने चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें एजुकेट करना चाहिए, जिससे हमारी फार्मिंग एक टेक्नोलॉजिकल लेवल पे भी ऊपर जाए एंड एक इकोनॉमिक लेवल पे भी ऊपर जाए, क्योंकि मोर देन 55% ऑफ इंडियंस फार्मिंग के थ्रू कमाते हैं। एंड मैं ये बोलूंगा इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में हालत बहुत ज्यादा खराब है। कहाँ पे हम अब 6.5% है जनवरी 2024 के हिसाब से, एंड कहाँ हम पहले 8.003% थे। मानते हो कम है, बट मैंने आपको उसका रीजन ऑलरेडी बता दिया, डिस्करेज वर्कर वाला। हम इस चीज को पॉजिटिव वे में भी चेंज कर सकते हैं, ना कि इस नेगेटिव वे में। हमें इस डिस्करेज वर्कर को भी वापस लाना पड़ेगा एंड इसको एम्प्लॉय करना पड़ेगा, इससे पैसे बनवाने पड़ेंगे इंडिया के लिए, इसके लिए खुद के लिए पैसे बनवाने पड़ेंगे, तभी हम इंडिया को आगे ले जा सकते हैं। तो कई लोग 55 की ईयर्स के ऊपर रिटायरमेंट ले लेते हैं, कई 20-23 साल के बच्चे जो जॉब कर सकते हैं वो जॉब ढूंढ नहीं रहे, क्योंकि उन्हें अभी लाइफ एक्सप्लोर करनी है। ये चीज़ गलत है, हमें इस चीज़ को चेंज करना चाहिए, हमें बेटर लाइफ स्टाइल बनाना चाहिए, हमारा मेंटल हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, हमें अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा एंड हमें जॉब्स करनी पड़ेंगी हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी फैमिली के लिए। या तो जॉब करो या बिजनेस बनाओ। अगर आप बिजनेस बनाओगे तो भी इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा है एंड आपको भी फायदा है। एंड अगर हम ये जो 20 साल के लोग हैं, 50 साल के रिटायरमेंट वाले लोग हैं, इनको कंसिडर ना करें तो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट 44% है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें इसे सॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके उन तक पहुँचाओ, जितने ज़रूरी हो सके उन लोगों तक पहुँचाओ, ताकि हर एक बंदे को, हर एक इंडियन को इसके बारे में नॉलेज हो एंड हम इंडिया को एक बेटर प्लेस बना सकें। एंड बाकी आपको मेरे शॉर्ट्स देखने चाहिए ताकि आप पता कर सकें कि और क्या क्या चल रहा है इंडिया में। तुमको हर एक मिनट में बता देता हूँ कि इंडिया में क्या होने वाला है एंड आपको बस होता है कि यार ये कितनी अच्छी नॉलेज मिल गई। सो कैसे लगा कोई वीडियो आप लिख सकते हैं कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है क्रिश, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।